हेलो मित्रों, मैं लियाकत खान आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लियाकत स्मार्ट एजुकेशन क्लासेस में। साथियों, इस वीडियो का उद्देश्य लगातार लॉकडाउन की वजह से छात्रों में जो निरस्ता आ रही है उस पर चर्चा करेंगे हम आज। लगातार उनके जीवन है वो निरस बन रहा है कंपटीटरों का, क्योंकि लगातार वैकेंसियाँ होने के अभी कोई आसार नहीं है। रीट है, पटवारी है, ग्राम सेवक है, राजस्थान पुलिस है और फर्स्ट ग्रेड है। इन वैकेंसियों में अभी काफ़ी देरी होगी। हो सकता है ये नए साल के प्रारंभ में हो और भर्तियों की बम्पर भरमार उसमें हो सकती है। साथियों, तो जो छात्रों में निरस्ता आ रही है उसकी वजह से मैं आपको सभी को ये बताना चाहूँगा कि इस निरस्ता को दूर कैसे करें, इस लॉकडाउन को हम सकारात्मक कैसे लें। साथियों, लगातार लॉकडाउन की वजह से, निरस्ता की वजह से छात्र हैं वो नकारात्मक दृष्टिकोण के साथ में जी रहे हैं। तो मैं सभी साथियों से ये अनुरोध करूँगा कि वो इस लॉकडाउन को सकारात्मक बनाएं, सोशल मीडिया से दूरी रखें और घर पर ही अपनी तैयारी करते रहें। और उनकी तैयारी में खासकर मैं साथियों बताऊँगा कि किस प्रकार वो मोटिवेट हों, ठीक है ना। सबसे पहले तो अपने रोज़ाना के जीवन में जो नए कंपटीटर हैं वो अच्छी सी बुक, जिसमें हम बात करेंगे, अगर 6 से 8 तक, 6 से 10 तक या 6 से 12 तक की बुक मिले तो वो पढ़ें, छोटी सी छोटी बातों को समझें और पढ़ाई के अंदर हैं वो रुचि उत्पन्न करें। तो साथियों, यूट्यूब चैनल्स हैं, आज बार बार यूट्यूब चैनल्स नए नए आ रहे हैं जो हैं क्लासेस लगाते हैं, तो वो नहीं बल्कि बुकों की तरफ लौटें। किताब ही असल में जीवन का मूल उद्देश्य है। किताब से ही हम प्राप्त कर सकते हैं, बुक से या पुस्तक से ही हम प्राप्त करेंगे। साथियों, आप सबको सबसे पहले बुक को पढ़ना प्रारंभ करना है, क्योंकि ये आपके पास लंबा वक्त है, काफ़ी लंबा वक्त है। जो नए कंपटीटर तैयारी करेंगे उनके लिए भी बहुत लंबा वक्त है। तो आप आराम से घर बैठकर तैयारी कर सकते हो और सबसे पहले बुक पढ़ने का प्रयास करें, क्योंकि वैकेंसी आने के बाद में आप कहीं भी कोचिंग क्लासेस में जा सकते हैं, यूट्यूब चैनल बाद में देखें। सबसे पहले आपको बुक का अध्ययन करना है, क्योंकि बुक पढ़कर ही कलाम बने हैं, बुक पढ़कर ही हर व्यक्ति महान हुआ है, गांधी बने हैं। तो आपको सबसे पहले बुक पढ़नी है। आप जिस कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो रीट हैं चाहे अन्य वैकेंसी हैं, उनमें सबसे पहले साथियों आप उसका जो भी है उसकी साइट से, उसकी जो साइट है उससे अपना सिलेबस निकालें और देखें कि उन कौन से टॉपिक हैं। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, उस जो वैकेंसी है उसके हिसाब से एक बुक लेकर आनी है जो मार्केट में उपलब्ध है उसी वैकेंसी के नाम से, वो ले लें और उसका सिलेबस ले लें। उसके बाद में आपको करना है सबसे पहले जो ऑथेंटिक गाइड है, जैसे हिस्ट्री की अगर आप बुक पढ़ना चाहोगे, भारत की हिस्ट्री देखनी है तो वो किरण कंपटीशन गाइड है, प्रतियोगिता दर्पण है पॉलिटिकल साइंस के लिए। ऐसी बुकें उपलब्ध करवाएं, ठीक है ना। तो इन बुकों को लेकर आप है तैयारी करें और जो टॉपिक उस सिलेबस में से देखें और इधर उस बुक में से ही पढ़ें। उस कंपटीशन गाइड वाले में से बाद में पढ़ना है, पहले उसमें से पढ़ना है जो आप अथॉरिटी गाइड लेकर आए हैं, और उसके बाद में उस जो सिलेबस के अंदर उस जो येलो लाइट कर दें उसको, उस टॉपिक को, क्योंकि आपने उसको पढ़ लिया है। इस प्रकार आप तैयारी करेंगे तो आपकी तैयारी बेहतर होगी और आप निश्चित है वो कामयाब होंगे। तो सोशल मीडिया का अधिकतम प्रयोग न करें। नए यूट्यूब चैनल, आज यूट्यूब चैनल की भरमार है, छात्र भ्रमित हैं क्या देखें क्या नहीं देखें। तो साथियों, आप सबसे पहले बुकों की तरफ लौटना है, किताबों की तरफ लौटना है। तो मैं सबसे पहले सभी साथियों से कहूँगा कि आप किसी भी जगह न जाकर कोई भी यूट्यूब चैनल न देखें, कोई भी चीज़ न देखें, आप बुक उपलब्ध करवाएं और बुक से ही पढ़ें, क्योंकि आपके पास ऐसा समय बार बार नहीं आने वाला है, काफ़ी समय है। आप इससे है वो बुक से है अध्ययन कर सकते हैं। फिर अब आप पढ़ने का तरीका, सबसे पहले पढ़ने का तरीका यह है कि आपको सिलेबस देखना है, सिलेबस पूरा कम्प्लीटली अध्ययन करें, क्योंकि आप 4-5% तो कंपटीशन के इसी प्रकार इसलिए हल कर देते हैं क्योंकि आपने सिलेबस ढंग से देखा है। क्योंकि सिलेबस ढंग से देखा है तो ऑप्शन में अदर सिलेबस के ऑप्शन आने पर भी आप उनको गलत कर दोगे। जैसे किसी वैकेंसी में या किसी भी सिलेबस में महात्मा गांधी पर कोई आता है, कोई भी चीज़ उनका टॉपिक लगता है, महात्मा गांधी की जीवन है या उनका गांधीवाद है, तो अगर आपने उसको पढ़ा है और आपकी सिलेबस में नेहरू अम्बेडकर नहीं है, आपने देखा कि एक ऑप्शन आया जिसमें गांधी है
नेहरू है, अम्बेडकर है। आपने सिलेबस देखा है कि गांधी है हमारे, तो नेहरू है ही नहीं। तो उसमें आप चाहे कितने भी अदर ऑप्शन हो, उनमें आप नेहरू गांधी से राइट करोगे तो वो सिलेबस की वजह से हुआ है। मेन आपने सिलेबस देखा, ऊपर के प्रश्न इसी प्रकार हल हो जाते हैं। फिर आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है, हर किसी चीज़ को पढ़ना है। कंपटीशन का एक नियम ये होता है कि यहाँ ज्ञान कम प्राप्त हो और असल में हमारा जो गोला है, जो ओमार शीट का एक गोला है, वो सही हो जाए। क्योंकि ज्ञान प्राप्त करने का समय है वो वीकेंड, आप जब लग जाओ रोज़गार या आप कोई भी व्यवसाय में चले जाओ, उसके बाद में आप अपने ज्ञान को बढ़ोतरी कर सकते हो। तो मैं साथियों सबसे पहले यही कहूँगा कि आप सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ें। सिलेबस से हटकर कोई भी चीज़ नहीं पढ़नी है, जो सिलेबस में है उसी तक सीमित रहें। बुक्स हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा चीज़ें आती हैं, लेकिन आपको क्या करना है, उसमें से वही टॉपिक पढ़ना है। अब देखो, उससे पहले जो जैसे रीट है, फर्स्ट ग्रेड है या अन्य कोई वैकेंसी है, उसमें उस पेपर जो हैं, पहले वाले पेपर जो प्रीवियस पेपर हैं, उनको इकट्ठा कीजिए। और कोई भी टॉपिक पढ़ने के बाद में जैसे आपके पास 4 या 5 आप किसी भी साइट से डाउनलोड भी कर सकते हैं, रीट वाले हैं या जो फर्स्ट ग्रेड वाले हैं या नेट वाले हैं, उनको डाउनलोड करके उसमें से आप देखें कि मैं कितने % उस टॉपिक को पढ़ने के बाद में कर रहा हूँ। या फिर आप मार्केट से एक मॉडल, जो मॉडल आता है, मॉडल पेपर आते हैं उसमें, ठीक है, वो लेकर आ जाएँ। उनमें से कर देखें कि आप कितना कर रहे हैं, इम्प्रूवमेंट आप में कितना सुधार है। फिर आप उसी सिलेबस को फिर एक बार पूरा कंप्लीट कर लीजिए, उसमें से एक मॉडल कर लीजिए, आपको देखेंगे कि आप कितनी तैयारी कर रहे हैं। उसके बाद में जब आपका दूसरी बार आप रिवीजन करें, तो उसके बाद में फिर चेक करें कि अपने % कितने सही हो रहे हैं, हम कहाँ कमज़ोर हैं, कहाँ हमारी कमी है, हम कहाँ मजबूत हैं। जहाँ कमज़ोरी है वहाँ पर दोबारा पढ़ें साथियों, क्योंकि आप एक टॉपिक को इतनी बार पढ़ लेते हैं कि वो आपका कम्प्लीटली तैयारी होता है और बार बार उसे पढ़ते रहते हैं, कोई फ़ायदा नहीं है साथियों। दूसरे उस टॉपिक को भी मजबूत कीजिए जो आपका कमज़ोर है। वो आपको पता कैसे चलेगा, जब आप उस पीछे वाले पेपरों में जो प्रश्न आए उनको करने के बाद में आपको पता चलेगा कि आप कहाँ कमज़ोर हैं। तो साथियों फिर उनको करना है, और इस प्रकार आप अपनी तैयारी को स्मार्ट तरीके से कर सकते हैं। धन्यवाद साथियों। आज हमारे यूट्यूब चैनल में इतना ही। हो सकता है ये वीडियो आपको मोटिवेट करे पढ़ने के लिए। और साथियों, आप मैं यही आशा करता हूँ कि आपकी वैकेंसियाँ जल्दी से जल्दी आएँ और आप जल्द से जल्द आत्मनिर्भर, जैसे हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है, रोज़गार प्राप्त करें। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद साथियों।